माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 एंड उसी को कंटिन्यू करते हुए ये अगला वीडियो है प्लास्टिड्स के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट आर द प्लास्टिड्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन इन द सेल। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर प्लास्टिड्स? Plastids are the cell organelles and they are present in the most plant cells. They are present in the most plant cells but they are absent in animal cell. Animal cells में plastids जो है वो absent होते हैं, याद रखिएगा, they are absent in animal cell. Okay, and you know what is common between mitochondria and plastids? There is one common thing. Both have their own genome, that is DNA and ribosome. दोनों ही जो सेल ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, दे हैव राइबोसोम्स एंड DNA, उनके अपने DNA और राइबोसोम्स होते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई दे कैन सेल्फ रिप्लिकेट, वो अपनी तरह के और प्लास्टिड्स बना सकते हैं एंड दस दे हैव द पावर टू डिवाइड. ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के साथ कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को. साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आप डायग्राम देख सकते हो इसका. क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर प्रेजेंट इन ग्रीन अलगे एंड हायर प्लांट्स. सारे जो हायर प्लांट्स होते हैं और ग्रीन अलगे होते हैं, इनमें ये होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इसमें, यहाँ आप देख सकते हो. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड. जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम होता है, दैट इज डन बाय द क्लोरोप्लास्ट एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज द किचन ऑफ द सेल. They are known as the kitchen of the cells. Each chloroplast is bounded by two membranes. Here you can see double membrane is there, है ना, envelope of two membranes. So each chloroplast is bounded by two unit membranes like the mitochondria. जैसे mitochondria में हमने दो membranes देखी थी, outer और inner. In the same way here also you can see two membranes and here you can see two distinct regions. दो अलग अलग regions आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इसमें. चलिए देखते कौन से वो रीजन्स. फर्स्ट है ग्राना और सिंगुलर यू कैन से ग्रैनम. ग्रैनम जो है इट इज़ द स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटन डिस्कॉइड सैक्स. ये मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैट इस तरह से डिस्कॉइड सैक्स होती है जो एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज है इन द स्टैक, है ना. सो दीज आर द स्टैक्स ऑफ ग्राना एंड दिस डिस्कॉइड सैक्स, दिस सैक्स आर नोन एज थाइलेकोइड. इनको कहते हैं थाइलेकोइड. यहाँ स्पेलिंग लिख रही हूँ, THYLAKOIDS, थाइलेकोइड्स. सो दीज sac-like structures, discoid structures are the thylakoids. Okay, these thylakoids contain molecules of chlorophyll. इनके अंदर होते हैं chlorophyll molecules. Thylakoid contain chlorophyll molecules and these are the functional units of chloroplast. So if the question is asked what is the functional unit of chloroplast, then what will be the answer? Yes, chlorophyll. Chlorophyll is the functional unit of chloroplast. Okay, then what is the second part? Second part is the stroma. What is stroma? It is the homogeneous matrix. मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है. क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स जो है इट इज़ अ ग्राउंड सब्सटेंस. ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें और दूसरी चीज़ें एम्बेडेड होती है या इसमें और दूसरी चीज़ें जो है वो इधर उधर स्प्रेड होती है ना, सेल के अंदर. तो स्ट्रोमा इज़ द होमोजेनियस. होमोजेनियस मतलब वो सब तरफ एक जैसा होता है, पूरे सेल में बिल्कुल एक जैसा फैला होता है, स्प्रेड होता है, इसलिए उसको कहते हैं होमोजेनियस. होमोजेनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राना आर एम्बेडेड, जिसके अंदर ये जो ग्राना है ये एम्बेडेड है. ओके, स्ट्रोमा कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स. स्ट्रोमा जो है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं एंड दीज आर एंजाइम्स दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स. इट ऑल्सो कंटेन्स सम स्टार्च ग्रेन्स. उसमें स्टार्च के ग्रेन्स भी होते हैं. देन DNA होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस सर्कुलर DNA इज देयर एंड राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का फंक्शन हमें पता है, DNA का फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है ना. सो दिस
chloroplasts are having their own DNA and ribosomes and that's why they can replicate themselves. वो अपने जैसे और plastids जो है उनको form कर सकते हैं, वो बना सकते हैं. Okay, you can see here, this is the colorful picture and these thylakoid are just the sacs or we can say stack of sacs. इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज है यहाँ पर और इनको बीच में ये जो जोड़ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इट इज़ नोन एज लैमेला. इसको कहते हैं लैमेला. ओके, दिस पार्ट विच इज़ कनेक्टिंग दिस स्टैक्स ऑफ ग्रेना, इट इज़ नोन एज लैमेला. Okay, so here you can see again this is the lamella. Yes, grana part of the chloroplast, it is the site of light reaction. यहाँ पर light reaction होती है and the stroma part is responsible for the dark reactions. Now what is light reaction and what is dark reaction, मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में इसको. तो जो light reaction होती है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें लाइट एनर्जी को यूज़ करके, यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ करके, उसको ट्रैप करके एटीपी और NADPH जो है वो बनाए जाते हैं. एटीपी आपको मॉलिक्यूल्स पता है और NADPH है ना. सो ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं. ओके, तो ये होता है ड्यूरिंग द डे. ओके, दिन के समय जब भी लाइट होती है उस समय ये लाइट रिएक्शन जो है वो होता है. Then what is dark reaction? So dark reaction is the second stage of photosynthesis. ये second stage होता है photosynthesis का, which produces glucose by using the energy from ATP. ATP जो कि करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी होती है सेल का, and NADPH इनको यूज़ करके बनाए जाते हैं ग्लूकोज. ओके, फ्रॉम द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन से जो ATP और NADPH बनते हैं उनको यूज़ करके इसमें ग्लूकोज जो है वो बनाया जाता है. Here one thing you note that dark reaction does not occur at night. इसका भले ही नाम dark reaction हो but ये night में नहीं होती है. It does not occur at night. It occurs during the day. ये day में ही होती है but the reaction does not use the light directly. लेकिन यहाँ जो है light directly use नहीं होती है इस reaction में and that's why it is known as dark reaction. और इसीलिए इसको dark reaction कहते हैं. Dark reaction का मतलब ये नहीं कि वो रात में होती है ना. It does not use लाइट. ओके, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डार्क रिएक्शन. तो ये दोनों ही जो रिएक्शंस होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. ओके, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स, लेट्स सी. फर्स्ट फंक्शन इज क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी. क्लोरोप्लास्ट जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं. दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इट इज़ ट्रैप्ड बाय द chloroplast. Then second function is chromoplast impart various colors to the flowers and other parts of the plant. जो chromoplast होते हैं, जो कि colored plastids होते हैं other than green, है ना, green के अलावा जो भी plastids होते हैं, these plastids add colors to the flowers. वो flowers को different colors देते हैं, leaves को different colors देते हैं and thus they attract insects for pollination. और वो pollination के लिए insects को attract करते हैं. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट. देन ल्यूकोप्लास्ट, दे स्टोर फूड. नाउ व्हाट टाइप ऑफ फूड दे स्टोर? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स. हमें पता है उनका कोई कलर पिगमेंट उसमें नहीं होता है एंड दैट्स वाई दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च है या फिर फैट्स है और प्रोटीन्स है. तो ये जो चीज़ें हैं, स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर स्टोर्ड इन द leucoplast. Okay, so these are the three functions of chloroplast or we can say plastids. ये plastids के तीनों functions है जिसमें से हमने chloroplast का पूरा structure भी देखा और उसके function भी हमने पढ़े. Now what is the difference between mitochondria and chloroplast? Just हम 2 या 3 डिस्कस करेंगे यहाँ पर. तो mitochondria जो है कलरलेस होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी कलर, बट क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. देन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ ऑफ रॉड लाइक शेप, रॉड के जैसा इसका शेप होता है या फिर सॉसेज के जैसा शेप होता है ऐसा. एंड क्लोरोप्लास्ट जो है जनरली डिस्क लाइक शेप होता है इसका, है ना, डिस्क लाइक इन आउटलाइन. आउटलाइन में वो डिस्क लाइक दिखते हैं. ओके,
देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे लिबरेट एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वाइल जो क्लोरोप्लास्ट है ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अल्सो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड क्लोरोप्लास्ट जो है दे सिंथेसाइज फूड फॉर द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये अगेन एक डिफरेंस है। एंड द लास्ट वन इज दे माइटोकॉन्ड्रिया कंज्यूम ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं एंड लिबरेट CO2 और CO2 को रिलीज करते हैं। बट क्लोरोप्लास्ट जो है दे कंज्यूम CO2, ये CO2 को कंज्यूम करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो दीज आर द सम differences between mitochondria and chloroplast. Okay, so if you like this video then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. So here we will stop. अपने अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम और पेरोक्सिसोम्स. Okay, so keep on watching these videos. We'll meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.